बहुत सारा बच्चा सवाल पूछ रहा था कि सर, सुनीता विलियम जो है इतना अच्छा दुनिया को छोड़कर इतना संकट मोल लेने क्यों गई, और ऊपर कहाँ गई थी? अरे बाबू, वो ऊपर कहीं नहीं गई थी। उनका जॉब था और उन्हें जाना जरूरी था। उन्हें जो है नासा की स्पेस एजेंसी के जो अधिकारी जो थे, वो इन्हें चयनित किए और कहें आप जाके ऊपर में क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये बड़ा ही सौभाग्य का बात था, तो ये गई। लेकिन क्या होता है, तकनीकी खराबी हो जाती है कभी कभी किसी कारणवश से, जिस कारण से क्या होता है कि वे सुनीता विलियम जो है वो हमारे मूल देश की जो निवासी है ना, लेकिन वो रहती अमेरिका के अंदर है, लेकिन इनका पिताजी जो है वो भारतीय थे। वो अटक गई, किसी कारण फंस गई, और फंस जाने के कारण उसे ले गई थी कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और लगभग जो है उन्हें 9 मंथ के आसपास जो है उन्हें रहना पड़ा। तो चलो बताते हैं कि आखिरकार वो गई थी कहाँ। तो सबसे पहला बात बाबू, कि वो गई थी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि आईएसएस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कहाँ गई थी? आपसे सवाल कोई पूछ देगा कि 4 जून, ये क्या है, 4 जून को 2024 को सुनीता विलियम कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी। अच्छा, उसके साथ साथ कौन गई थी? तो 2 आदमी गई थी। एक तो खुद सुनीता विलियम्स, और दूसरा था बुच बिल्समोर। क्या था? बुच बिल्समोर। दोनों जो है वो साथ में गई थी। अब बात आया होगा कि सर कैसे गई? तो देखो बाबू, है ना, एक बोइंग स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट, क्या है? बोइंग स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट, यानी CFT-100 होता है। मिशन के तहत, एक मिशन था, मिशन माने लक्ष्य, अरे इस मिशन के तहत जो है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। कहता है यह मिशन जो था मूल रूप से कितना दिन का था? 10 दिन का था। लेकिन 10 दिन की जगह पर जो है वो बहुत दिन उन्हें रहना पड़ा। कहता है तकनीकी समस्याओं के कारण जो है वापसी में देरी हुई, और स्टार लाइनर यान के थिएटर खराबी और हीलियम लीक और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण जो है उन्हें वापस आने में देरी हो गई। कहने का मतलब है बाबू कि जिस यान पे चढ़ के वो गई थी ना, तो वो क्या हुआ, उसमें खराबी आ गई। देखो अब यान देखो ऐसा ही रहता है, ये ऐसा लंबा एक जैसा होता है, यहाँ दिख रहा है इतना लंबा, और यहाँ पर इस फोल्ड थोड़ा सा है, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ऊपर हो गया, तो कितना हो गया? एक भाग, दो भाग, और कितना हुआ? ये 3 भाग, कुल मिला कितना हो गया? 3 भाग, 1 2 3। होता क्या है बाबू, ई वाला जो होता है नीचे वाला जो लंबा जैसा है, ये वाला पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर जैसे ही जाता है, और जाने के बाद ये पुनः पृथ्वी पे आ गया था, जिस पे चढ़ के गई थी ना वो, अरे वो आ गया। अब ये बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग सबका नाम बताएंगे, और सब कैसे कैसे क्या होता है वो बताएंगे एनिमेशन वीडियो के तहत, आपको भली बात ही समझ में आए। ये बीच वाला भाग जो है वो कुछ दूर और ले गई, और क्या हुआ, वो ऊपर जाते हैं, कुछ दूर तक जाने के बाद क्या हुआ, वो भी निकल के क्या हो गया, वायुमंडल में आते आते वो जलकर राख हो गई। मेन बात है ऊपर वाला को बोलते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल में ही उन लोग बैठी थी, इन लोग जो थे क्या थे, सुनीता विलियम्स और बुच विल मोर, ये बैठे थे। अब बैठकर तो चले गए कहा, जहां उनको जाना था, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन पहुंच तो गए। अब पहुंचने के बाद उन्हें पता चला, जब कि उसके अंदर क्या है, थिएटर है। ये थिएटर क्या होता है? ये थिएटर क्या होता है कि इसके अंदर जब ये ऊपर जाता है तो दिशा बदलने के लिए इसका, ये थिएटर से क्या होता है, दिशा बदलता है कि किधर जाना है। अंतरिक्ष तो अपार है, कहां जाओगे? तो उस जहां पर स्टेशन है वहीं ना जाओगे। तो इस दिशा को बदलने के लिए, अब मान लो तुम ऊपर से गिरा, ऊपर से तुम आ रहे हो, और दिशा बदलने का कोई सिस्टम ना हो, तो तुम कहीं भी गिर जाओगे, तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो दिशा बदलने वाला जो सिस्टम जो था यान के अंदर, वो क्या हो गया, खराब हो गया। और खराब होने के कारण जो है वो क्या कहा नासा वाले वैज्ञानिक ने, कि आप अभी नहीं आ सकते हैं। देखो बहुत सारा बच्चा पूछ रहा था कि सर सुनीता विलियम आखिरकार क्यों गई अंतरिक्ष स्टेशन, क्या कारण था कि वो अंतरिक्ष स्टेशन गई थी, क्या उद्देश्य था? सर एक बच्चा तो ऐसा पूछ रहा था कि सर
जब उतना मुसीबत था तो अंतरिक्ष पर क्यों गई थी? इतना अच्छा पृथ्वी है, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? ऐसा भी कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था। एक बच्चा ऐसा सवाल पूछ रहा था कि सर ऊपर कैसे गई, और ऊपर गई तो क्या हो गया कि जो है वो मतलब कि ऊपर फंस गई। 10 दिन के लिए गई थी और लगभग 9 से 10 महीना उन्हें रहना पड़ा। ऐसा कुछ बच्चा पूछ रहा था। तो चलिए अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे वो अंतरिक्ष में गई थी और क्या हुआ था कि जो है उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा, ये बताएंगे। और वहां पर जाने का उद्देश्य था, मतलब कि सुनीता विलियम जो है अंतरिक्ष किस काम से गई थी। सुनीता विलियम जो है वो यहीं गई थी, यही है, आपको दिख रहा है आकाश में, पूरा लग रहा है जैसे आकाश में क्या अटका हुआ है, ठीक है, यहीं पर वो गई थी। तो हम बताते हैं कि कब कब गई थी। देखो सुनीता विलियम जो है वो 4 जून 2024 को सुनीता विलियम और बुच बिल मोर, सुनीता विलियम बुच बिल्स मोर, ये दो वैज्ञानिक जो थे वो जो है वो यहां पर गए थे, ठीक ना। ये अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको हम बोलते हैं ISS। क्या बोलते हैं? ISS। क्या बोलते हैं? ISS, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। बात समझ आया? क्या है? यही है अंतरिक्ष स्टेशन। क्या है? अब बात आता है किस पर गई। हाँ, अब दिमाग में आपका सवाल होगा कि सुनीता विलियम जो है वो गई कैसे। तो देखिए यही है, इसी को बोलते हैं बोइंग स्टार लाइनर, लाइनर, लाइनर CFT-100। एक मिशन था, क्या था? एक मिशन के तहत जो है, एक मिशन के तहत इसी यान पे, इसी यान पे जो है वो गई। क्या है? बोइंग स्टार लाइनर CFT-100, ये है यान। इसी यान पर जो है वो सुनीता विलियम बैठकर जो है वो गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां से यहां आपको ये एक भाग है, और ये यहां, सॉरी, यहां से लेकर ये यहां तक एक भाग है, ठीक है। यहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक क्या एक भाग है, और इतना दूर जो है एक भाग है, और इतना दूर जो है क्या एक भाग है। यानी कुल मिला के इस यान का जो है 1, 2 और क्या है 3 भाग है, ठीक है। अब ये पहुंच गई, आपको बताएं कि कहां गया। बोइंग स्टार लाइनर के द्वारा जो है वो कब गया? 4 जून 2024 को जो है सुनीता विलियम्स और बुल्स विल्स मोर जो है वो यहां पर इस यान पे बैठ के जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन गई। जब गई तो ये तो इतना दूर जो है वो तो क्या होता है, कुछ मिनट में ही क्या होता है वो जाता है और पृथ्वी पुनः आ जाता है। और ये वाला भाग जो है, ये वाला बीच वाला जो भाग है, ये अभी कुछ दूरी चला और वो भी चला, वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते आते वो जल क्या होता है, राख हो जाता है। लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो भाग है वो देखिए ऐसा होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए ऊपर वाला भाग, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया, ये पृथ्वी पे आ गया। अब देखिए इससे, अब यहां से ये वाला भी निकल जाएगा, और हाँ ये, हाँ देखिए अंतरिक्ष में तो गई, और इसी पर ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको जो दिख रहा है, इसी पर बैठ के जो है, इसी के अंदर जो है वो सुनीता विलियम ऑब्जी के अंदर, और इन्हीं पर बैठ के जो है वो क्या हुई, वो अंतरिक्ष स्टेशन से जाके वो क्या होती है, कनेक्ट हुई। लेकिन हुआ क्या, जब यहां पर वो पहुंची अंतरिक्ष ISS के पास, जब ये पहुंची तो पाया गया कि इसके अंदर जो थ्रेटर्स है, जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिख रहा है 4, इसमें कुल मिला के कहा जाता है 16 थ्रेटर्स होते हैं। कितने? 16 थ्रेटर्स होते हैं। और 16 में से जो होते हैं 12 जो होते हैं वो इधर किनारा किनारा में होता है, इधर की इस तरफ के,
ना कितने होते हैं, 12 इस तरफ होते हैं और 4 कितना इस तरफ होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दिशा को बदलना या दिशा ज्ञात करना, दिशा बदलना। क्या होता है, दिशा बदलना। बात समझ में आया? ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, कुल मिलाकर बोलते हैं इसको कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इस टोटल को क्या बोलते हैं, ये टोटल को हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो इस कैप्सूल में ही सुनीता विलियम और बुच बिल्समोर है। अब गई थी कितना दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, 10 दिन के लिए, सॉरी 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन उन्हें लगभग 9 महीने के आसपास उन्हें रहना पड़ा। ठीक है, बात समझ आ गया? कितना दिन के लिए, 10 महीने के लिए या आसपास 9 महीने के आसपास के उन्हें रहना पड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, है ना, कि सुनीता विलियम अंतरिक्ष स्टेशन गई, यानी आईएसएस पहुंची, तो वहां जाने का उद्देश्य क्या था, क्या काम था वहां। तो हम जानते हैं कि सुनीता विलियम को आईएसएस, यानी यहाँ इसी का नाम क्या है, आईएसएस, यहां जाने का उद्देश्य क्या था। देखो, सबसे पहला जो उद्देश्य था सीएफटी, 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 यानी कि क्रू फ्लाइट टेस्ट। क्या था, पहला उद्देश्य क्या था, सुनीता विलियम को इस अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने का उद्देश्य क्या था, क्रू फ्लाइट टेस्ट। ये क्रू फ्लाइट टेस्ट का मतलब क्या था कि जो अभी पीछे दिखाए थे कैप्सूल, कैप्सूल पर मानव को धर कर या मानव को उस पर रख के अंतरिक्ष में ले जाया और वहां से लाया जा सकता है कि नहीं, इसका टेस्टिंग था। समझ में आ गया? दूसरा काम था, या दूसरा उद्देश्य था आईएसएस के साथ डॉकिंग। आईएसएस के साथ क्या, डॉकिंग। ये डॉकिंग क्या होता है, डॉक शुरू होगी अब यहां से, आप देखिए डॉकिंग। देखिए, अब इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डॉकिंग। क्या बोलते हैं, डॉकिंग, यानी कि इस कैप्सूल को इस अंतरिक्ष स्टेशन से क्या करना, कनेक्ट करना, जोड़ना। एक तो ये होता है ऑटोमेटिक होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, और एक एक वो तरीका था, और एक ये तरीका है। इस तरीका में देखिए क्या हो रहा है, ये कैप्सूल इस अंतरिक्ष स्टेशन से क्या हो रहा है, जुट रहा है। इस जुटने की प्रक्रिया में क्या क्या, किस प्रकार की खराबी और किस प्रकार की तकनीकी खराबी जो है आती है, क्या समस्या आता है, क्या और टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की इजाजत, बेहतर करने की आवश्यकता है या नहीं, इन सभी के जानकारी के लिए जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन पे गई थी। अगला जो है, देखिए, ये सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण क्या था, इसके अंतर्गत क्या आता है, नेविगेशन। क्या आता है, नेविगेशन। नेविगेशन में क्या होता है, अंतरिक्ष की स्थिति, क्या होता है, अंतरिक्ष की स्थिति और उसकी गति तथा दिशा का नियंत्रण। क्या होता है, नियंत्रण, की जानकारी जुटाना। तीसरा जो काम था, अंतरिक्ष स्टेशन पे हम जब जा रहे हैं तो सुरक्षा प्रणाली, अब चले गए और जाते वक्त हमारा कंट्रोल क्या हो जाए, टूट जाए, या हम जैसा जैसा हम मशीन बनाए हैं वैसा वैसा वो काम ना करे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उसकी जांच के लिए जो है वो गए थे। उसमें सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण में एक आता है नेविगेशन। ऐसी नेविगेशन का मतलब होता है अंतरिक्ष जो स्टेशन होता है उसकी स्थिति, उसकी गति, उसकी दिशा का नियंत्रण और समन्वय करना, ठीक ना। अब इसी में आता है कम्युनिकेशन। क्या आता है, कम्युनी, हम अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर बैठ के जो है हम पृथ्वी पे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा से हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी भी जानकारी के लिए जो है वो सुनीता विलियम जो है और उसके साथी जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन गई थी। सबूत का मतलब होता है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंच गए, यहां पर देखिए पहुंच गए,
अब पहुंच गए तो यहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल मौसम है या अनुकूल स्थिति है या नहीं है, या फिर हम वहां पर जब जीवन जीते हैं तो उसमें क्या क्या समस्या आता है और उस समस्याओं का समाधान हम वहां पर आने वाला भविष्य में कैसे करेंगे, उसकी जानकारी के लिए जो है वहां पर गई थी। बात समझ में आया? तो इन कामों के लिए ये क्या है, तीसरा जो काम है लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट का मतलब हो गया कि हम अंतरिक्ष पे गए, अंतरिक्ष स्टेशन में गए और वहां पर हम रह रहे हैं, रहने के कारण वहां पर कौन कौन सी खराबी आती है हमारे शरीर के अंदर, क्या क्या व्यवधान और उत्पन्न होता है, अभी तक जो भी जानकारी है वो तो सही है, इसके अलावे और क्या क्या समस्या आती है, उन समस्याओं के समाधान कैसे आने वाला भविष्य में करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो सुनीता विलियम जो है यहाँ पर गई थी। इसी को बोलते हैं लाइफ सपोर्ट। तो ये सब था सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण के लिए वो वहां पर गई थी। चलिए अब तो इतना हम बता दिए, अब हम आपको एनिमेशन के तहत बताते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे सुनीता विलियम जाती है अंतरिक्ष स्टेशन। सुनीता विलियम को लाने के लिए अब चलो एक चीज और इसमें छूट गया है, वो हम समझाते हैं। क्या है कि जब वहां पर गया तो वो तो बोइंग स्टार लाइनर क्या हो गया, खराब हो गया, और जब खराब हो गया तो उसको वैसा ही पुनः क्या किया, भेज दिया, लेकिन उस पे आदमी को अंतरिक्ष स्टेशन उस पे जो है वो वैज्ञानिक को या रिसर्चर टीम को बैठाया नहीं, उसको ऐसा क्या किया, खराब सेटर के साथ ही उसको पुनः पृथ्वी पर क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। 9 महीने बाद सॉरी 18 मार्च 2025 को जो है वो पुनः यहां से एक यान फिर से गया, सॉरी 19 मार्च 2025 को जो है वो पुनः पृथ्वी पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी को लेकर यहां पर आए। ठीक ना, आया? तो तुम्हारे दिमाग में सवाल था कि सर ये जो गए तो क्या हुआ, तो ये जब गए थे ये है ना तो खराब हो गया, तो इसमें आदमी को दोबारा बैठाया नहीं, पुनः ऐसे क्या कर दिया, खाली कहा तुम जाओ खत्म, तुम हमको तुम्हारे पर लाद के भेजेंगे, कहीं ना कुछ गड़बड़ा दिया तो ठीक है, तुम्हारा 2 चक्का ऐसी क्या है, फेल है। बस देखिए आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिरकार सुनीता विलियम जो है वो आई कैसे और उसके लिए जो है पुनः अंतरिक्ष यान कौन बनाया। तो एक महोदय है ना, उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क, ये बड़ा मस्का जी जो है बड़ा मस्त आदमी है। क्या है, मस्का जी है जो बड़ा क्या है, मस्त आदमी है। इनका दिमाग का नहीं है, बेजोड़ आदमी है। इनका एक कहना है कि अगर हम कोई काम के लिए अगर 10 साल के लिए आज ठाने हैं तो अगला जब ठान लिए 10 साल में ये काम होगा तो अगला साल चाहते हैं कि इस काम को क्या करें, 1 साल में कंप्लीट कर डालें। अब बताओ, आप ही सोचे हो कि इस काम को हम 10 साल में करेंगे और फिर अगला दिन तुम कह रहे हो क्या करेंगे, इसी काम को हम 1 साल में अब करना है। इतना खतरनाक ये आदमी है। आईडी की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और इसका मुख्यालय जो है वो हाउथोर्न कैलिफोर्निया में है। कहाँ है, हाउथोर्न कैलिफोर्निया। हाउथोर्न कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय। और यहीं पर इन्होंने एक बड़ा ही बेहतरीन बनाया यान जिसका नाम है स्पेस एक्स, स्पेस स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। अब इस स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को 18 मार्च 2025 को भेजा गया। लगभग 24 घंटा 25 घंटा की रास्ता को तय करते हुए ये जो है वो ISS मतलब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या हुआ, पहुंच गया। बेचारा क्या हो गया, ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्या पहुंच गया। अब वहां से हमारी सुनीता विलियम और उनके साथी बुच 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 भाई, इनका नाम बड़ा अजीब है ये बुच बुच भाई जो है, बुच बुच भाई, इस बुच बुच भाई को लेकर वो लगभग फिर से यह यान 17 घंटा की यात्रा तय किया और लगभग सुबह में वो 3:30 बजे यानी 3:27 के आसपास जो है वो पृथ्वी पर क्या हो गया, वो ये पहुंच गया। तो आपको ये कहानी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा सर ये सब होता कैसे कैसे है। तो चलिए अब यहां से आपको इंटरेस्टेड जो चीज है वो आपको बताते हैं कि आखिरकार स्पेस एक्स जो कंपनी है जो हाउथोर्न कैलिफोर्निया में है वो आखिरकार इस प्रकार के जो है वो मशीन, इस प्रकार के यान जो है वो कैसे बनाते हैं। इसको हम एनिमेशन वीडियो के तहत आपको दिखाते हैं
धीरे धीरे करके, और आप देखिए, और उसको धीरे धीरे हम समझेले भी चला जाएंगे, ठीक है। चलो, आप देखिए यहां पर जो है बोइंग स्टार लाइनर से पहले कौन जो है वो आईएसएस यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो है आदमी को और अन्य सामान को ले जाता था और वहां से वापस लाता था। तो रूस का सोयूज स्पेस क्राफ्ट था और अमेरिका का था स्पेस शटल। समझिए, तो ये तो पहले ही सेवानिवृत्त हो गए। और उसके बाद फिर अब आए ये अमेरिका भैया का। तो अमेरिका भैया का जो था, उन्होंने भी क्या कर दिया, ये जो यान था, है ना, इसे भी हटा दिया गया कब, 2011 ईस्वी को। अब उसके बाद था नासा का जो दूसरी जो यान था, उसका नाम था बोइंग स्टार लाइनर, CFT। तो उससे ज्यादा था, लेकिन वो भी जाने के बाद क्या हो गया, वो खराब पड़ गया। तो अब आया एलन मस्क का, जो अभी वर्तमान समय में सुनीता विलियम को 9 महीने बाद लेकर वापस आई। उनका नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एक यान है, उसके द्वारा अब हम क्या कर सकते हैं, ISS जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देखें। अब देखिए, इसे क्या कर दिया, सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जो है, अब क्या होता है कि ये है रूस का, क्या था, रूस का था। रूस का जो था उसमें कुछ ही आदमी बैठा था और इसे भेजा गया, फिर वहां से वापस लाया जा रहा था। अब इसमें देखिए क्या है, स्पेस एक्स क्राफ्ट में, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के अंदर, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है, देखिए अब यहां से समझिए कि जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, तो इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन में एक नीचे वाला भाग है जिसे प्रक्षेपक कहते हैं, और एक ऊपर बीच में भाग होता है, और एक ऊपर भाग होता है, और फिर यहां पर ऐसे एक भाग रहता है। देखिए इसी का ये भाग है। अब क्या होता है, आपको जो दिख रहा है ना, ये देखिए, ये यहां है, और इसका निचला भाग देखिए यहां यहां है, और इसका निचला भाग देखिए, ये पृथ्वी से कुछ दूरी पर जाता है और पुनः ये पृथ्वी पर ही आ जाता है। ये क्या होता है, पृथ्वी पर वापस आ जाता है। और यह जो है पृथ्वी के बाहर कक्षा में छोड़ने के बाद यह जो है पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, और वायुमंडल में ही जलकर, वायुमंडल में जो घर्षण होता है उस घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है और जलकर क्या होता है, राख हो जाता है। अब यही जो है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, जिसका देखिए नाम क्या है, ड्रैगन 1। बताए थे ना, अभी बताए थे कि स्पेस सॉरी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, ये टोटल का टोटल क्या कहलाता है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। उसमें से ये जो अगुआ वाला जो भाग है, इसी को बोलते हैं ड्रैगन। ये ड्रैगन 1 है। एनएल मस्क की जो एक कंपनी है, सबसे पहले ये बनाया ड्रैगन 1। मतलब इसका मोबाइल में कैसे देखते हैं, वर्जन आता है, अभी इस मॉडल का, तो अभी इस मॉडल का, तो सबसे पहले जो है 2012 और 2020 में ड्रैगन 1 मॉडल क्या किया, उन्होंने लॉन्च किए। अब ड्रैगन 1 के बाद क्या हुआ, उन्होंने ड्रैगन 2 क्या किया, ड्रैगन 2 मॉडल लॉन्च किए, ड्रैगन 2 मॉडल लॉन्च किए। अब देखिए वो ड्रैगन 2 मॉडल किस प्रकार का है, ड्रैगन 2 मॉडल देखिए, ये ड्रैगन 1 है, क्या है, ये ड्रैगन 1 जो है वो सिर्फ क्या करता है, डर गया, ये ड्रैगन 1 जो है वो 2012 और 2020 तक एक काम किया है। इसका काम था सिर्फ क्या करना, सामान ले जाना और लाना। अब इसी का दूसरा वर्जन आया, क्या है, दूसरा वर्जन आया। अब दूसरा वर्जन जो आया वो है कार्गो ड्रैगन और क्रू ड्रैगन। ध्यान दीजिएगा, ये है ड्रैगन 1। कौन है, एलन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, ये ड्रैगन, यही कंपनी जो है इसको बनाती है। पहला वर्जन उनका था ड्रैगन 1, 2012 और 20 के बीच में ये काम किया, इसका काम था सामान को ले जाना। दूसरा जो था वर्जन जो निकाला, और दूसरे वर्जन का 2 वर्जन है, दूसरे वर्जन का क्या था, 2 वर्जन, मतलब 2 वर्जन अलग अलग। देखिए उसमें से था कार्गो ड्रैगन, इसका काम भी था सामान ले जाना, क्या करना, सामान। हम इस वीडियो में ना तो इसकी बात करने वाले हैं और ना तो इस बाबा की बात करने वाले हैं, हम लोग क्या है, इसकी बात करने वाले, क्योंकि क्या है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, ध्यान समझे, ऐसे ये है, ये बेचारा क्रू जो ड्रैगन है, ये माल को भी और मानव को भी, ये दोनों को जो है ये क्या करता है, बात समझ में, ले जाने में सक्षम है।
और इसी को स्पेस एक्स जो था, निचला जो भाग था, है ना, उससे क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया और इस पर क्या किया, इस पर दो आदमी, दो चालक को बैठा के कर दिया, कहां के भेज दिया, आईएस भेज दिया, 2 सीट खाली छोड़ दिया, काहे लगी, तो हमारे सुनीता विलियम के लिए और वही बुच बाबा के लिए, ठीक है। तो क्या किया, वहां से उसको भेज दिया, पास में यहां से, सॉरी यहां से उसको भेज दिया। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन किस प्रकार से जो है इस पे फिट होता है, इस पे कनेक्ट होता है, इस पर वैज्ञानिक जो है किस प्रकार से सवार होते हैं, वीडियो से देखेंगे, आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। यही है हमारा क्रू ड्रैगन और इसी के बारे में हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब एक क्रू ड्रैगन के 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला को कैप्सूल बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ये क्या होता है कि यह निकल सकता है, ये क्या हो सकता है, निकल सकता है, ये दोनों जो है आपस में क्या होता है, जुड़ा रहता है, लेकिन जब समय आता है, जब इसको अलग होना होता है तो क्या होता है, ये दोनों आपस से क्या होता है, अलग हो जाता है। अब इसका देखिए स्पेस एक्स जो क्रू ड्रैगन है, जिसको कैप्सूल कहते हैं, इसका अगला भाग जो है वो खुलता है सेंसर को पकड़ने के लिए। अब देखिए जो आपको हम बताए थे कि इसी में खराबी आई थी, इसी कारण से जो है सुनीता विलियम को जो है वहां पर रुकना पड़ा। अब आपको यहाँ पर थ्रस्टर दिख रहा है, ये सब जो यहाँ से जो लाइट जो निकल रहा है इसी को बोलते हैं थ्रस्टर। 16 थ्रस्टर कितने होते हैं, 16 थ्रस्टर होते हैं, उसमें से जो है वो 12 थ्रस्टर अगल बगल में होते हैं और 4 थ्रस्टर जो होते हैं सामने होता है। यही थ्रस्टर जो है वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। क्या हो गया, खराब हो जाने के कारण जो है उस यान को जो है पुनः खाली ही पृथ्वी पर भेज दिया गया। ये देखिए 4 थ्रस्टर अगल बगल में है। अब यही देखिए इस तरह से क्या होता है, ये इस पे फिट होता है, यही थ्रस्टर है, देखिए जिससे आग निकलता है वही क्या है, थ्रस्टर है। और इसी थ्रस्टर में खराबी आ जाने के कारण, और ये जो है वो दिशा, जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पिछला भाग है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए ये कुल मिला के जो आपको दिख रहा है ये है कैप्सूल, क्या है, कैप्सूल। इस कैप्सूल का जो नीचे वाला भाग जो है वो है हीट रेजिस्टेंस। पहले इसके समय में जब बनाया गया था तो ऐसा था, और कंपनी का कहना था कि हम इसमें इसे पानी में नहीं उतारेंगे, हम हार्ड लैंडिंग करवाएंगे, मतलब जमीन पे, और वायुमंडल से होते हुए जब ये आएगा तो घर्षण होगा वायुमंडल की हवा का, तो इसलिए यहां पर क्या लगा दिया, इसका पिछवाड़ा में जो है वो लगा दिया हीट को सहने वाला लेयर, ताकि वायुमंडल के कारण जब इसमें घर्षण हो तो ये क्या हो, जले नहीं। कब, किसकी कंपनी ने, क्या बोलते हैं इनका, एलन मस्क की जो कंपनी है उनकी कंपनी ने ऐसा काम किया। लेकिन नासा ने इसको क्या किया, सबसे ज्यादा जो है इनके जो सिस्टम है इनको किनने वाला जो व्यक्ति है वो नासा ही है। तो नासा इनके सामान को जब किना तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, ये जो तुम्हारा कैप्सूल है, इस कैप्सूल को हम हार्ड लैंडिंग नहीं करवाएंगे। क्या किया, कहा कि हम इसमें पैराशूट लगा देंगे और इसको हम पानी में सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। काहे, हमारे उसमें 2 वैज्ञानिक है, पास में 2 क्या है उसमें वैज्ञानिक है, और हार्ड लैंडिंग करवाएंगे, घर्षण कारण क्या हो जाए क्या पता, अभी तो पूरा ट्रायल नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर ये लगा हो जो कलर ये दिख रहा है वो क्या है, ये पूरा कैप्सूल है। कैप्सूल के जो नीचे वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ये है, इसे हम बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस, यानी हीट को सहने वाला लेयर है। आप जरा देखिए क्या होगा, ये पृथ्वी पे आता है, इसमें लेग भी लगा रहता है, क्या रहता है, लेग। देखिए ये लेग लगा हुआ, और लेग क्या होता है, नीचे उतरेगा, है ना, इसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आराम से क्या होगा, उतर जाएगा। लेकिन नासा के वैज्ञानिक ने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम पैराशूट से उतारेंगे भाई वो समुद्र में ऐसा ही क्या हुई, सुनीता विलियम अंतरिक्ष से पृथ्वी पे लॉन्च की। अब इसके देखिए ट्रंक होता है, निचला भाग, ऊपर वाला भाग वो कैप्सूल बोलते हैं। ट्रंक में सामान होता है, क्या होता है, सामान, ये सब क्या होते हैं, भरे होते हैं। ऊपर वाला भाग देखिए क्या हुआ है, ट्रंक है, ठीक है। आप इसे बोलते हैं रेडिएटर पैनल, क्या बोलते हैं, रेडिएटर पैनल। अब इसके बारे में, इधर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सोलर पैनल। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ट्रंक, और ये कैप्सूल के जो निचला भाग है, ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं रेडिएटर पैनल। इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेनेंस करना, इसके अंदर की जो सारे सिस्टम के जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर का होता है मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रेडिएटर पैनल। इसके बगल में जो आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू जैसा, वो होता है सोलर पैनल, जो इसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा जो देने का काम करता है, ये करता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए इधर बगल वाला क्या है, बगल वाला जो हो गया ये हो गया सोलर पैनल। क्या हो गया, ये सोलर पैनल जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सोलर पैनल जो है इसी प्रकार से क्या होता है, ये खुलता है, और इसमें जब सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है तो इससे क्या होता है, सोलर इसे जो है बिजली बनती है, और इस बिजली से जो है ये कैप्सूल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक जो काम होता है, जिससे बिजली से चलने वाला जो काम है वो काम पूरा होता है। अब आगे देखिए इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है अंतरिक्ष की ओर। अब इसमें से क्या होता है, देखिए ये जो निचला भाग जो था वो भी क्या होता है, टूट कर या उससे अलग होकर बाहर निकल जाता है, और हमारे वायुमंडल में आकर ये क्या हो जाता है, जलकर विलीन हो जाता है। अब इसको बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं, देखिए इसी को अब यहीं से आपको ध्यान से समझना है। देखिए अब क्या है कि इसी में आपको जो दिख रहा है ये कैप्सूल के अंदर ये क्या है, ये है अंतरिक्ष यात्री का प्रवेश द्वार है। पृथ्वी पर
इसी से जो है इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री को क्या किया गया, डाल दिया गया। क्या होता है, इसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, इसमें बैठाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर क्या होते हैं, बैठते हैं। देखिए इसमें जो है वो कितने हैं, 4 सीट। कितने सीट है, 4 सीट। अभी 4 सीट में से 2 सीट का होता है चालक का, जो इसको इसका ड्राइवर बोल सकते हो, वो ड्राइवर का, और 2 सीट में पे बैठता है वो विशेषज्ञ, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, वो इस पर क्या होते हैं, वो बैठते हैं। देखिए देखिए इस कैप्सूल के अंदर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ये गोल गोल ये गोल गोल जो दिख रहा है, इसी को ये थ्रस्टर जो होता है, जो दिशा बदलने वाला होता है, उसी का ये पार्ट पुर्जा है। इसी के अंदर हीलियम के गैस भरे होते हैं, और यह गैस जो है काफी तीव्रता के साथ इसे क्या होती है, बाहर निकलती है, और इस कैप्सूल को दिशा क्या करता है, दिशा देने का काम करता है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 सीट है, और 4 सीट में जो है होता है नीचे में सामान रख दिया जाता है, और ऊपर में क्या होता है, 4 सीट में जो होता है वो देखिए 4 सीट में से आप देख सकते हैं, देखिए 4 आदमी बैठ गए, 4 आदमी, 2 को बेचारा क्या है, ये दोनों का दोनों जो है वो चालक है, जो इसको कंट्रोल करता है। अब देखिए ये रूस वाला जो था, ये रूस वाला में कहता है कि बहुत कम जगह था, इधर लगता है कुछ याल है, क्या है, लेकिन जो क्रू ड्रैगन है यानी एलन मस्क वाला, इसमें क्या बड़ा ही आसान, बड़ा ही अच्छा इसका जगह होता है। अब इसमें कहता है देखिए सीट क्या हो, ऐसे हो गया, और ऊपर में स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब डिजिटल कंट्रोल करने वाला पैनल है, और इस पैनल से क्या होता है, पूरे सिस्टम को, पूरे क्रू ड्रैगन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कहता है इसके साथ साथ मैनुअल भी है। क्या है, ये मैनुअल है, क्या है, यानी ये खराब हो गया तो इसे, अगर ये खराब हुआ तो इसे, ये दोनों तरह से एलन मस्क कंपनी ने क्या किया है, क्रू ड्रैगन के अंदर इसको बनाया है। क्रू ड्रैगन के अंदर जब बनाए थे तो उनका जो इसके अंदर जो बनाया जाता है सीट, एक आदमी के अकॉर्डिंग, कैसा आदमी बैठेगा, किसका उसका हाइट है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, वो बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर टॉयलेट के लिए ऊपर में जगह दिया है, जहां यहाँ पर से यहाँ इस ढक्कन को खोला जाता है, और खोलकर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, वहां पर टॉयलेट के लिए क्या होते हैं लोग, इसमें अंतरिक्ष यात्री में बैठे जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर अपना नित्य क्रिया को करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जब अंतरिक्ष स्टेशन से जब कनेक्ट होता है तो इस पर क्या होता है, उसके अंदर जाता है। देखिए इसे बोलते हैं सर्विस सेक्शन, यानी कि इसके अंदर देखिए हीलियम का क्या है, टैंक है, इसी को हम बोलते हैं थ्रस्टर, और इससे क्या होता है, फायर यानी आग निकलता है, और आग निकलने के कारण ये इसकी क्या होती है, दिशा जो है बदलती है। अब कहता है, अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये जो कैप्सूल है वो किस प्रकार से अंतरिक्ष में जाता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां से लॉन्चिंग कैंपस है, अब यूएसएस द्वारा इस पर क्या कहता है, लॉन्चिंग किया जाता है। आपको देखना है कि किस प्रकार से जो है इस पर वैज्ञानिक जो है वो एडजस्ट होते हैं। देखिए यही है आपका अंतरिक्ष देखिए यही है जहां से रॉकेट को जो है वो प्रक्षेपित किया जाता है, सबको बैठा के, है ना। तो ये स्पेस स्क्रू ड्रैगन इस प्रकार से सवार किया जाता है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को जो है इस प्रकार से जहां बनता है वहां से बनाकर जो है वो स्पेस एक्स एक चेंबर होता है, यहाँ पर लाया जाता है। ये अब इसमें जो है एक डिवाइस पे लोड किया जाता है, इस प्रकार से लोड कर दिया गया, और इसमें जो है कैप्सूल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया। अब इसे मशीन के द्वारा खींचकर जहां पर लॉन्चिंग पैड है, इस लॉन्चिंग पैड के पास ले जाया जाएगा। देखिए अब चला गया, और जाने के बाद क्या होगा, इसको धीरे 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 क्या होगा, उसको खड़ा किया जाएगा। अब खड़ा हो गया, अब खड़ा होने के बाद क्या होता है, खड़ा होने के बाद जो है अगला सीन पूरा सेटअप हो गया। अब आना है किसको, ड्राइवर को और अंतरिक्ष यात्री को। देखिए स्पेस एक्स, अब इन्हीं का क्या है, टेस्ला कार है, इन्हीं पे बैठ के जो है वो अंतरिक्ष यात्री और ड्राइवर जो चलाने वाला उनको होता है ना, वो बैठकर जो है क्या होता है, लॉन्चिंग पैड, ये लॉन्चिंग पैड है, वहां पर क्या होता है, वो जाएंगे। अब देखिए वो जा रहे हैं, अब जाने के बाद यहाँ पर होता है लिफ्ट लगा हुआ, ये लिफ्ट से जो है वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों सवार हो गए, और सवार होकर धीरे धीरे क्या हो गए, ये चढ़ते हुए ऊपर क्या हो गए, ये चले गए। और यहाँ पर देखिए एक होता है क्यूब एक्सेस, यानी कि यहाँ पर जो है इस पे चलते हुए ये यहाँ पर आगे, आपको यहीं पर ध्यान देना है। देखिए अब आगे ये कैप्सूल आपका क्या आ गया, कैप्सूल, क्रू ड्रैगन कैप्सूल। अब इसी में देखिए इसमें बहुत सारे सहायक और इंजीनियर लगे होते हैं, जो इसमें किस प्रकार से बैठना है इसको क्या होता है, बैठाया जाता है। देखिए इस प्रकार क्या होता है, बैठा दिया गया। अब बैठा देने के बाद क्या होता है, ये देखिए क्या है, कमांडर है, पायलट है, और ये दोनों क्या है, अगल बगल में जो है दोनों जो है विशेषज्ञ होते हैं। अब देखिए इसको क्या ऐसे उलट दिया गया, और इनका पूरा स्क्रीनिंग जो क्रू ड्रैगन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल पैनल जो है वहां पर लगा हुआ रहता है। अब यहां से क्या होता है, इसको हटा लिया जाता है। हटा लेने के बाद कितना, 45 मिनट के बाद हटाता है। 45 मिनट के हटाने के बाद कहता है कि 35 मिनट के बाद जो है इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल 35 मिनट के बाद, ये देखिए फर्स्ट स्टेज है, और क्या सेकंड स्टेज है इस पूरे मशीन का, ये डिवाइस का। देखो इसके अंदर 9 को क्या होते हैं, 9 इंजन लगे होते हैं। कितने, 9 इंजन जो है इसके अंदर जो है वो लगे होते हैं। अब देखिए इसमें सब में क्या होता है, फ्यूल जो है वो भरा जा रहा है, और फ्यूल भरने के बाद
जब फ्यूल भर जाता है तो उसके बाद जो है सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकंड दोनों स्टेज में फ्यूल जब भर जाता है और पूरी तरह से जब रेडी हो जाता है तो रेडी हो जाने के बाद इसको जो है वो लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है। अब अगला प्रोसेस देखिए कैसे होता है। देखिए होगा, ये ट्रंक हो गया और ऊपर में क्या हो गया, कैप्सूल। ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और एक ऊपर वाला क्या हो गया, थर्ड। थर्ड के अंदर दो होता है, एक ट्रंक होता है और एक कैप्सूल होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब है हो गया क्या, ये लॉन्च। क्या हो गया, लॉन्च। और लॉन्च जब जैसे ही होता है तो एकदम तुरंत क्या हुआ, ऊपर गया। और ऊपर जाते ही जाते जा रहा है और जाते जाते क्या होगा, ये कुछ मिनट का समय लेगा। क्या लगा, कुछ मिनट का क्या होगा, इस समय लेगा। और यहाँ से ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये यहाँ से क्या होगा, कट कर जो है वो टूट कर निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार से पृथ्वी से कक्षा से बाहर जा गया है ना। और फर्स्ट स्टेज जो है ये देखिए क्या होगा, कटेगा। कितना मिनट, 2 मिनट 40 सेकंड में जो है ये क्या होता है, ये काम जो है बंद हो जाता है और यहाँ से कट क्या होता है, बाहर चला आता है। ये पुनः जो है पृथ्वी पे आ जाएगा। अब पुनः पृथ्वी पे आने के लिए देखिए क्या होता है, अब आगे देखिए इसको, ये तो आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये जो यहाँ से कटा था वो देखिए पृथ्वी पर पुनः आएगा, फर्स्ट स्टेज लॉन्चिंग। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके अंदर भी थ्रस्टर लगे होते हैं जो इसकी दिशा को, इसकी जब गिरा तो ऐसे सीधा होगा तब ना ऐसे आएगा, तो इसके लिए थ्रस्टर होता है। और ये क्या होते हैं, हवा को डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एक पत्ती जैसा निकाल दिया जाता है। और ये जो है ड्रोन शिप है। अब इसी पर आके जो है ये जो पुनः से फिर से ऐसे क्या होगा, ये आकर धीरे धीरे जो है वो आकर इस पे गिर जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज। अब क्या हो रहा है, ये धीरे 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 आ रहा है और क्या हो गया, ये इस पर गिर गया। अब इसे पुनः यूज किया जा सकता है। क्या किया था, इसे पुनः यूज कर सकता है कंपनी, ठीक है, नासा वाले। अब आ गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट। अब ये सेकंड स्टेज। ये सेकंड स्टेज जो है कुछ मिनट का और समय लेगा और यह भी जो है वो देखिए कुछ समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उससे हटकर कैप्सूल जो होता है कितना, 8 मिनट 50 सेकंड के बाद, 8 मिनट 50 सेकंड के बाद जो है ये वाला भाग क्या हो गया, अलग हो गया। और यह जो भाग होता है यह पुनः जो है वो पृथ्वी पर आता है और वायुमंडल से घर्षण के कारण जो है ये जल कर जो है राख हो जाता है और ये पुनः पृथ्वी पर सेकंड स्टेज आता नहीं है, ठीक है। अब उसको देखिए कैसे ये होता है। अब आ गया, रह गया क्या, अब रह गया ये क्रू ड्रैगन शिप। क्या है, ये क्रू ड्रैगन है। अब ये क्रू ड्रैगन ही जो है अब चल रहा है आगे की ओर। पृथ्वी के कक्षा को पार किया। देखिए पृथ्वी के कक्षा को क्या किया, पार किया। ISS यानी अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा है ये क्रू ड्रैगन। देखिए इसके अंदर ये थ्रस्टर है जो इसकी दिशा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, अपने ISS के पास पहुंच सके। जिधर ISS है, जहां पर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है लेकिन जहां पर है वही नहीं जाना है, तो इस दिशा को नियंत्रित करने का काम उसके अंदर जो होता है थ्रस्टर जो लगे होते हैं वही करता है। देखिए थ्रस्टर यहाँ पर क्रू ड्रैगन पहुंच गया। तो क्रू ड्रैगन जब पहुंचेगा तो उसको तो एक तो होता है कि एक लेग होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग लेग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग लेग, जो इसको पकड़ कर जो है उसको अपने में ऐड करता है कंप्यूटर के द्वारा। ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष तकनीक है जिसके द्वारा जो है ये क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं डॉकिंग। क्या, इसी को बोलते हैं डॉकिंग। अब देखिए क्या होता है, ये डॉकिंग होता है। डॉकिंग से पहले देखिए क्या होता है, कुछ काम होता है। डॉकिंग से पहले जो है और भी कुछ काम होंगे, वो देखिए। ये देखिए अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन से कुछ दूर पहले, कुछ दूर पर जो जब पहुंचता है ना, जिसको बोलते हैं वेव पॉइंट 0 यानी 400 मीटर दूर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेस स्टेशन ISS है और यहाँ पर क्या है, क्रू ड्रैगन है। 400 मीटर की दूरी पर, और 400 मीटर से यहाँ से 220 मीटर की दूरी पर ये जाएगा। पहले यहाँ से ये ऐसे जाएंगे, किसके, इस अंतरिक्ष स्टेशन का सीधे जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन है, 400 मीटर दूर नीचे आया और यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, जहां पर उसका ये होना है, जुड़ना है जिस पॉइंट से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये क्रू ड्रैगन यहाँ से चला, 400 मीटर से दूर था, नीचे इसके नीचे था, अब ऐसे गया और 220 और यहाँ से फिर क्या होगा, देखो ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जा रहा है और इससे क्या होगा, इससे जो है इसे जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा क्रू, ठीक है। अब ये जोड़ने का प्रोसेस देखिए किस प्रकार से होता है, एकदम राही सॉफ्टली, और पहले सॉफ्ट से होगा और फिर क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। एक दूसरे से क्या होगा, सॉफ्ट, फिर क्या होगा, वो हार्ड, पूरी तरह से क्या करेगा, एक दूसरे से आपस में जोड़ लेगा। अब जोड़ने के बाद देखिए क्या होगा कि इसके अंदर जो अंतरिक्ष यात्री 4 बैठाए थे, ये जो है वो इससे निकल कर जो है वो उसके अंदर जाएंगे। देखिए आप जब आप ध्यान से देखिएगा आपको बड़ा ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये पूरी तरह से जो है ये ज्वाइंट हो चुका है और ज्वाइंट हो जाने के बाद यानी कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो जाने के बाद जो है इसका जो है गेट है वो खुलेगा। अब ये गेट खुल गया। अब गेट खुलने के बाद जो है इसके अंदर जो बैठे यात्री है, अब इसको बारी बारी से जो है इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्टेशन में जो मेहमान जो बोले नमस्ते आप आ गए हैं, है ना, और ये इसके अंदर क्या होंगे, वो जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा बोइंग स्टार लाइनर यानी CFT-100 जब गया था तो इसके थ्रस्टर में खराबी के कारण जो है वो पुनः क्या हो गया, यहीं पर उसे पुनः जो ऐसे ही भेज दिया गया। लेकिन स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी स्पेस स्क्रू ड्रैगन जो यान था, उस यान पे जो है वो सुनीता विलियम को बैठाकर, सॉरी 2 ड्राइवर को, 2 चालक को बैठाकर जो है वो उसे पुनः जो है ISS पर भेजा गया और वहां पर पुनः जो है सुनीता विलियम्स और उसके जो साथी बुचबुच जी थे उनको लेकर क्या हुए,
पृथ्वी पर आ गए और आपने इस एनिमेशन वीडियो के तहत जो है देखा, आपको भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई सवाल कल से तुम लोग पूछना नहीं, 2-2 3-3 बार क्या करना, वीडियो को देखना आराम से और माथा मेरा भुकाना नहीं, समझे? काहे कि जिस दिन से तुम लोग मोबाइल देखता है और मोबाइल देख देख के क्या करता है, फिर सवाल आगे क्या करता है, यहाँ पूछता है। अब मोबाइल में नहीं ढूंढेगा कि कैसे ये चीजें होती है, खाली भोजपुरी गाला तुम लोग सुनता है। आज ये दिमाग में आता है, आके सब क्या करता है, हम लोग को परेशान कर ले रहता है। तो 2-3 बार इसको देखना आराम से, पास में आया, समझ आ रहा है ना तुमको? ठीक है? देखना और आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा।